छायाणं नमो लोई सव्यसाहोणम् लक्ष्मीनिवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ। कल हमने चर्चा की थी पुण्योपार्जन की प्रेरणा, श्लोक नंबर 37, कि इस जगत में अगर कोई करने योग्य कार्य है तो वो धर्म है। धर्म के लिए अग्रसर होना। जो जीव महाव्रतादि ग्रहण करके उत्कृष्ट धर्म नहीं कर पाता है, वास्तव में तो बाहर की सारी क्रियाएं वो धर्म है ही नहीं। वो तो धर्म के लिए सहायक है, मार्ग है। मार्ग है तो बस स्टार्टिंग है, नर्सरी है, ये समझ लो। ये सारी क्रियाएं बाहर की, किंतु फिर भी कहा जा रहा है कि तू जो ये पाप कार्य में अपना समय व्यर्थ कर रहा है, इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत धर्म कार्य में समय लगा। ये प्रेरणा दी जाती है। इसके बाद में आज विषयों का स्वाद अत्यंत कटु। आचार्य बताते हैं जिन विषयों में तू इतना लीन हो रहा है ना, ये विषय पुण्य उदय से प्राप्त है, पूर्व धर्म पूर्व पुण्य का प्राप्त है। और आज तू इन्हें मस्ती के साथ मधुर समझ करके भोग रहा है, ये भविष्य में तुझे दुख देने वाले हैं, भयंकर पीड़ा देने वाले हैं भविष्य में ये विषय जो तू आज भोग रहा है। देखो लिखते हैं, प्रश्न करता है शिष्य कि इस भव में सुख के कारणभूत विषय पूर्व पुण्य के प्रसाद से प्राप्त हुए हैं, तो उनमें मंद उद्यमी क्यों हो? अर्थात उन्हें अच्छी तरह से क्यों ना भोगे? इस आशंका का समाधान यहाँ किया जाता है। प्रश्न समझ में आया ना कि देखो पूर्व में हमने पुण्य किया, धर्म किया, तप किया, दया दान भक्ति मेहनत सब कुछ किया। अब उसके भोग में जो हमें प्राप्त है वो हम दिल से अच्छे हृदय से क्यों ना भोगे? हम सामान खरीद करके लाए पैसे दे करके, तो अब वो हमारा है ना, तो अब हम उसका कुछ भी करें, हम उसे भोगे, कैसे भी भोगे, किसी भी तरीके से भोगे, आपको क्या करना? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। इस शंका का समाधान किया जाता है। पढ़ते हैं, कः स्वादो विषयेष्वसो कटुविष प्रखीश्वलं दुःखिना यानन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतं येनाभिमानामृतम् आख्यातं करणैर्मनः प्रणिधिभिः श्वेतज्वरावेष्टवत् कष्टं रागरसे सुधिस्त्वमपि सन् व्यत्यासिता स्वादिनः। कटुविष सम विषयों में मिलता तुम्हीं कौन सा स्वाद कहो, जिसे खोजने हेतु निजामृत को करते अपवित्र अहो। कष्ट अहो विपरीत राग को मधुर मानते हो धीमान, इंद्रिय मन की दास हुए हो पित्त रोग युक्त मनुज समान। क्या कहते हैं कि जिनकी तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर इन्हें भोगने के लिए तूने अपनी महानता रूपी अमृत को मलिन किया और मन की सेवक इंद्रियों का आज्ञाकारी होकर इनमें प्रवृत्ति की,
उन कड़वे विष के समान विषयों में क्या स्वाद है। जिस प्रकार पित्त ज्वर से आक्रांत व्यक्तियों को वस्तु का स्वाद विपरीत भाषित होता है, उसी प्रकार परंतु बुद्धिमान होते हुए भी विषयाभिलाषा के कारण तुझे राग रस के कारण विषयों का विपरीत स्वाद आता है, अर्थात उनका कटुक स्वाद तुझे मधुर लगता है। यह अत्यंत कष्ट की बात है, दुख की बात है। अब इस बात को बड़ी गहराई से समझना होगा हमें। प्रश्न भी बड़ा गंभीर है। प्रश्न है शिष्य का कि मैंने बहुत पुण्य किया, तप किया, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, तब जाकर के मुझे ये सब मिला है। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे क्यों ना भोगूं? ये तो मेरा है, मुझे भोगना है। तू भोग, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। अगर तूने अधिक इसको भोगा, इसमें अधिक राग किया, रम गया, जम गया, तो तू धर्म कार्य नहीं कर पाएगा। तू फिर भविष्य में इसे वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा, भविष्य में। आज तू इस सामग्री को खत्म कर देगा तो भविष्य में क्या करेगा? एक किसान, जैसे कृषक का उदाहरण आया था ना पीछे, उसने पूरी मेहनत की 4 महीने, अब वो कह रहा है मैं 4 महीने मेहनत करके, मेरी मेहनत से मैंने इसे उगाया है, अब मैं इसे कैसे भी भोगूं, क्या करना? जैसे चाहूं भोगूं। उसे कहते हैं तू भोग, कोई बात नहीं, लेकिन वापस तो उगा दे, थोड़े से बीज तो बचा ले। वापस मेहनत करनी पड़ेगी तब वापस पाएगा, वरना पाने वाला नहीं है। ऐसे ही पूर्व पुण्योदय से प्राप्त तुझे जो सामग्री मिली है, इसे तू भविष्य के लिए लगा। जितनी आवश्यकता है उतना भोग और बाकी का भविष्य की कमाई में लगा दे। एक व्यापारी क्या करता है एक व्यापारी, वो बाहर से कहीं से सामान खरीद करके लाया दुकान के लिए, उस सामान को बेचता है और उस पूरी पूंजी को अपने घर में खर्च कर देता है। ऐसा करता है? नहीं, बल्कि जो लाभ मिला है उस लाभ को घर में खर्च करता है और जो बाकी की पूंजी है उसको वापस से व्यापार में लगा देता है। क्यों लगाता है? भविष्य के लिए। ऐसे ही तुझे वर्तमान में जो पुण्योदय से सामग्री प्राप्त हुई है, उसे तू व्यर्थ मत गवा, उसे तू भोग कर ऐसे समय बर्बाद मत कर। भविष्य के लिए भी तो कुछ कर। वापस इस सामग्री को दया, दान इत्यादि कार्यों में लगा दे, सब त्याग दे। और जितना त्याग करेगा भविष्य में उतना ही फल पाएगा, निश्चित रूप से। ये बात है समझने की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पुण्य का उदय पाप का कारण है। फिर से बोलो, पुण्य का उदय पाप का कारण है। कैसे भैया? पुण्य का उदय पाप का कारण कैसे हो गया? कि पुण्य के उदय से मिलती है भोग सामग्री, और भोग सामग्री को भोग कर पाप का बंध होता है। सोचो, आपके घर में जितनी अधिक भोग सामग्री होती है वो सब पुण्य के उदय से प्राप्त है, और जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक कर्म का बंध होता है। एक गरीब की झोपड़ी में पंखा चल रहा है तो उसको उतना बंध हो रहा है। एक अमीर के घर में 4 एसी लगे हैं तो कितनी हिंसा होती है, तो कितना बंध हो गया पाप का। समझ में आ रहा है बात? पुण्य का उदय जितना अधिक होता है उतना ही अधिक उसके पाप का बंध होता है। समझ लेना, जितना समझ सको चिंतन करना, विचार करना। आज हमारे कमरे में अगर हमें बिजली के बिल की चिंता होती है तो हम एक सीएफएल जलाते हैं। जिनके पास पैसे की भरमार है उन्हें कोई चिंता नहीं होती, तो वे पूरे कमरे में लाइट लगा के रखते हैं तरीके की। आपको पता है आजकल की लाइटें कैसे लगती है, फिटिंग होती है लाइट की, तो वो दीवार के अंदर एक छोटा सा वो कांच जैसा वो बनाते हैं, उसके अंदर सीएफएल लगाते हैं। उसका उजाला कितना सा आता है। फिर आप एक सीएफएल को ऐसे बाहर लगाओ होल्डर में तो उसका उजाला चारों तरफ आता है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है कमरे में। और उसी को अगर आप उतने तक ही सीमित करते हैं ताकि फोकस उतने पे ही रहे,
तो उसका उजाला वहीं तक सीमित रह जाता है, चारों तरफ जो दीवार है उससे ढक जाता है। और ऐसे ही पूरे कमरे में कितनी सारी लाइटें जलती हैं, तो उसका हिंसा का परिणाम, व्यर्थ बिजली का खर्च, इन सब का जो कर्म बंधेगा उसे कौन भोगेगा? हमें ही भोगना होगा। ये बात समझने की है। तुझे लगता है कि विषय जो तुझे मिला है वो तेरे पुण्य का उदय है, तो तुझे भोगने का लाइसेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे जैसे मन आ रहा है वैसे भोग, लेकिन भविष्य में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भविष्य में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भयंकर परिणाम होगा इसका, बहुत ही भयंकर। आज हम नहीं समझ पाते, किंतु भविष्य समझाएगा हमें, जब उदय आएगा तब कर्म का। पाप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, पता नहीं चलता, विचार नहीं करते हम कुछ भी, किंतु जब उदय में आता है ना तब रोते हैं। देखा है ना रोते हुए, मैं तो अपने कर्मों को भोग रहा हूं, ऐसा भाव आता है। आपने कई महिलाओं को रोते हुए देखा होगा, क्या करे हम तो अपने कर्मन को भुगत रहे हैं, कर्मन को रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो भैया? कर्मन को रोते रहते हो और फिर से वही कर्म बांधते रहते हो। अब तो सुधर जाओ। नहीं सुधरना। आज भी तत्व की कोई बात आए तो हमारे ये बात समझ में नहीं आती। समझोगे तो समझ में आएगी ना। अगर बेटा पढ़ाई नहीं करता तो उसे जबरदस्ती डंडा मार के पढ़ाते हैं। स्वयं को कुछ बात समझ में नहीं आती, स्वयं पीछे हट जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। 3 लोग के नाथ बनने की बात बताई जाती है, वो तेरे को रुचती नहीं है। तेरे अभाग्य की महिमा कौन कहेगा? मनुष्य कुल जिनवानी पाकर के भी तुझे भगवान बनने की बात तुझे रुचती नहीं है, तो द्वारा पता नहीं अनंत काल तक ये भव मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। इस बात को वास्तव में ये बात बहुत गहराई से विचार करने की है। जिस कार्य के लिए तुझे भव मिला है उस कार्य की तुझे बात भी नहीं रुचती, उस कार्य के लिए तेरे अंदर में उत्साह नहीं आता, तो वास्तव में दोबारा ये समय आने वाला नहीं। अनंत काल तक, आज ध्यान रखना, इस संसार में जितने भी जीव हैं वर्तमान में जो हमें दिखाई देते हैं, जो धर्म के प्रति रुचि नहीं रख पाते, जानते समझते हुए भी इसकी महिमा नहीं आती जिन्हें सच्ची, उन्हें अनंत काल तक ये द्वारा मिलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से ये 100% सत्य बात है। इसलिए मोक्ष मार्ग की महिमा आना चाहिए। लिखा है, देखो, जैसे पित्त ज्वर वाले को पदार्थों का स्वाद विपरीत लगता है, वैसे राग ज्वर से तू भी विपरीत स्वादी हो गया है। पित्त ज्वर का मरीज जिसको बुखार आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसे खाने का स्वाद अलग लगता है, मीठा भी कड़वा लगता है, मीठा भी कड़वा लगने लगता है। और ऐसे ही तू राग में अंधा होकर, विषयों में अंधा होकर, ये विषय सुख में तुझे कड़वा होने के बाद भी मीठा मीठा स्वाद आता है। ये समस्त विषय, संसार के सारे विषय कड़वे हैं। इनमें थोड़ा भी सुख होता तो तीर्थंकर छोड़ करके नहीं जाते। कोई भी महामुनिराज बनते हैं, अगर इन विषयों में स्वाद होता तो वे दिगंबर मुनिराज नहीं बनते, विषयों को छोड़ करके नहीं जाते। परंतु तुझे ये स्वादिष्ट और मनोज्ञ लगते हैं, विषयाभिलाषा अर्थात विषयों की इच्छा से महादुखी होकर तूने अपने गौरव रूपी अमृत को भी मलिन कर लिया है। क्योंकि जो विषयाभिलाषी होता है उसमें महानता नहीं होती। देखो क्या लिखा, जो अधिक विषयों में लीन रहता है, अधिक से अधिक पैसा कमाता है, बड़ा बनना चाहता है, नाम प्रतिष्ठा का लोभ होता है, जो विषयों में अंधा होता है उसमें महानता नहीं होती। इतनी सी बात अभी
38 नंबर श्लोक में कही। अब 39 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो हम, तृष्णा की विकरालता, इस मनुष्य के अंदर तृष्णा कितनी भरी हुई है उसकी विकरालता बताते हैं। देखो, तृष्णा की विकरालता, विषयासक्ति के कारण तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निवृत्त नहीं है। जो भी वस्तुएं बची हैं वे तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी के कारण बची हैं, परंतु भावों से तो तू सर्वभक्षी ही हो गया। ये बात आगामी क्षण में कहते हैं। देखो क्या लिखा है, गजब की बातें हैं। पढ़ो तो, विषयासक्ति, विषयों की इतनी आसक्ति तेरे अंदर है कि उसके कारण से तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निवृत्त नहीं है। किसी भी वस्तु से निवृत्त नहीं रह पाता। तू प्रवृत्त है, उसी में लगा हुआ है, उससे निवृत्ति, उसे त्याग नहीं किया तेने, किसी भी वस्तु से निवृत्त नहीं है। जो भी वस्तुएं बची हैं वे तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी के कारण बची हैं। तेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है, इसलिए कुछ वस्तुएं बची हुई हैं, परंतु भावों से तो तू सर्वभक्षी हो गया। ये बात समझाते हैं आगामी छंद में। देखो क्या लिखा, अनिर्वृत्ति जगत् सर्वं मुखादवश्चिनष्टि यत् तत्तस्या शक्तितो भोक्तुं विद्नोर्भानुसोमवत्। विषय प्रवृत्त तुम्हारी तृष्णा, मुख से जो कुछ बचा जगत, जैसे शक्तिहीनता से रवि शशि भकने में राहु अशक्त। कि विषय प्रवृत्त तुम्हारे तृष्णा, मुख से जो कुछ बचा है ना जगत में, वो शक्तिहीनता से रवि शशि भकने में राहु अशक्त। जैसे राहु जो है वो सूर्य चंद्रमा को भकने में, भक्षण करने में अशक्त है, शक्तिहीन है, ऐसे तू जो कुछ बचा है ना संसार में वो तेरी शक्ति से रहित है, वरना तू तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता संसार में। निवृत्ति रहित होने से तू सर्व जगत की माया अंगीकार करने की अभिलाषा रखता है, इसलिए भावों से तो तूने कुछ भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार राहु सूर्य और चंद्रमा को निगलना चाहता है परंतु निगल नहीं पाया, इसलिए वे बच गए, उसी प्रकार तेरे मुख से जो कुछ भी बचा है वह तेरी भोजन करने में अशक्ति, ग्रहण करने की क्षमता में कमी है, इसके कारण बचा है। मतलब क्या है, इस संसार में मनुष्य की तृष्णा, इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि वो संसार में किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है सब कुछ मेरा हो जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे छोड़ना चाहता है बताओ? करोड़ों अरबों का स्वामी होना चाहता है, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। हमें लगता है कि हमारी ज्यादा इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वर्तमान में हमें ऐसा लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, विकराल रूप लेने लगती हैं, विकराल रूप लेने लगती हैं। वर्तमान में हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं इतनी नहीं है, हम तो थोड़ा सा चाहते हैं बस, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो और घर में कोई कमी ना हो, सुख से जीवन जिए, बस इतनी ही तो इच्छा है। और क्या है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक गाड़ी के बाद दूसरी की इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी की इच्छा। आज जो घर खरीदा है कल वो छोटा लगने लगता है। दिन प्रतिदिन तू बढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तेरी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। आज तुझे 1 मंजिल का घर चाहिए तो कल तुझे 2 मंजिल का घर चाहिए, कल 2 मंजिल का बन जाता है तो तू सोचता है वो वाली जगह अच्छी है, वहां अपन को घर बनाना चाहिए 4 मंजिल का। इच्छाएं खत्म नहीं होती है। जब ये व्यक्ति किसी एक कार्य में सफल हो जाता है तो तुरंत दूसरे कार्य की योजना बनाने लगता है। संसार में सबसे बड़ा बिजनेसमैन किसे कहा जाता है पता है? एक सक्सेस बिजनेसमैन किसे कहा जाता है? जो एक जगह पैसा खर्च नहीं करता, 10 जगह पैसा खर्च करता है, उसे सक्सेस बिजनेसमैन कहा जाता है। एक कार्य में नहीं,
आप देखो जितनी भी कंपनियां हैं कितने प्रोडक्ट निकालती हैं, एक कई तरह के प्रोडक्ट निकालती हैं, अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं। यहाँ यहाँ एक इधर सक्सेस हो गया तो फिर वो पैसा फिर दूसरे बिजनेस में, वहां से फिर तीसरे बिजनेस में, अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में, और सक्सेस होता जाए तो अलग अलग देश में। इच्छा खत्म नहीं होती। आज तुझे इच्छा है 10,000 की, कल तुझे इच्छा होगी 50,000 की, उसके बाद 1 लाख की, और फिर 10 लाख की, करोड़ की, फिर 10 करोड़ की। इच्छा खत्म नहीं होती है। तृष्णा इतना विकराल रूप ले लेती है कि तू भोगते भोगते उसमें जम जाता है, रम जाता है। मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन बस झूठ, झूठा दिखावा। चारों तरफ अपना नाम कमाना चाहता है, बस दिखावा, छल से जी रहा है, स्वयं के साथ छल कर रहा है। वास्तव में इच्छा तो ऐसी है कि वो 3 लोक पर राज करना चाहता है। आप देखो उदाहरण, भगवान बनना चाहता है, वीतरागी नहीं, रागी वाला भगवान बनना चाहता है। अरे वीतरागी भगवान बनना चाहे तो बात ही क्या, वो तो निराश हैं जो वीतरागता की ओर अग्रसर होते हैं। तू तो रागी द्वेषी होकर भी स्वयं को भगवान घोषित करना चाहता है, 3 लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, कर्ता धर्ता बनना चाहता है सारे संसार का। इतनी बात नहीं समझता कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं है। जो जीव इस संसार का कर्ता धर्ता बनना चाहेगा वो संसार में सदा दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा। समझ लो, जो कार्य होता ही नहीं है उसमें बिना मतलब के दिमाग लगाएगा तो क्या होगा, दुखी रहेगा, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होना चाहिए। क्या लिखा है, वह जीव इतना विषयासक्त और तृष्णातुर है कि इसे सर्व जगत का वैभव और 3 लोक के विषय प्राप्त हो जाए तो भी इसकी तृष्णा ना मिटे। जैसे राहु सूर्य चंद्रमा का भक्षण नहीं कर सका इसलिए वे बचे रह गए, वैसे जो भी सामग्री बची रह गई है वह इसकी भोगने की असामर्थ्य से बची है। जो भी संसार में सामग्री बची हुई है ना, जो तू अभी नहीं भोग पा रहा है, वो तेरी सामर्थ्य नहीं है इसलिए बची हुई है, वरना तू तो 3 भाव रूप से तू देखा जाए तो तू तो 3 लोक की स्वामित्व का भाव कर ही चुका है। आपको पता है संसार कितना बड़ा है, संसार कितना बड़ा कि जितना माने उतना बड़ा। कोई पूछे संसार कितना बड़ा है कि जितना तू संसार को अपना माने उतना बड़ा। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा घर, ये मेरा हमारा विद्यालय, हमारा श्योपुर, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा भारत देश, हमारा विश्व। जितना अपना माने उतना, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये हमारा रेलवे स्टेशन है ये हमारा रेलवे स्टेशन लिखा भी होता है वहां बड़े बड़े अक्षरों में, ये रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान न पहुंचाए, संपत्ति उठाकर ले जाए। हमारे को सोनागर में कुंद कुंद नगर में लिखा है बाहर गेट कि ये कुंद कुंद नगर आपका अपना है। अब आपका अपना समझ करके आप पहुंच जाओगे, कुंद कुंद नगर हमारा है, बाहर गेट पे लिखा था, रूम दे दो फटाफट चाबी, पैसे नहीं देंगे, हमारा है ना ये। तो ऐसा नहीं होता है, वो व्यवहार है। किंतु समझने की बात क्या है कि जितना अपना मानो उतना उतना है संसार, और तू इस पूरे संसार पे आधिपत्य जमाना चाहता है, स्वामित्व बनना चाहता है इस संसार का। यही तेरे लिए दुख का कारण है, तेरी इच्छाएं तेरे लिए दुख का कारण है। सोचो इस संसार में, जगत में तो क्या कहा जाता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और हमें जो भगवान इच्छाओं से सहित है, ऐसे भगवान की हमें आवश्यकता नहीं है,
वो हमारे आदर्श है ही नहीं, क्योंकि इच्छाओं से सहित व्यक्ति सदैव दुखी रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है। और इसलिए हमें तो चाहिए सच्चा सुख, निराकुलता, वीतरागता। इसलिए जो इच्छाओं से सहित है वो हमारा आदर्श नहीं है, वो तो महादुखी है। हमें तो वीतराग स्वभाव चाहिए अपना, इच्छाओं से रहित, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, तृष्णा, अहंकार, सभी विकारों से रहित ऐसे जो वीतरागी महापुरुष हैं वो हमारे आदर्श हैं। इसलिए हम सभी इच्छाओं को छोड़ करके वीतरागता को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से की बात को